अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इज इक्वल टू 13। आपने इसमें से क्या मालूम करना है? k की वैल्यू मालूम करनी है और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसका आपने सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है। सम ऑफ द रूट्स का आपने स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर लेकर उसको 13 के इक्वल कर देना है। इस तरह आप क्या कर सकते हो? k की वैल्यू को मालूम कर सकते हो। तो हम इसकी k की वैल्यू मालूम करते हैं। यानी कि मेरे पास इक्वेशन दी गई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर, यही इक्वेशन दी गई है मुझे। अब मैं करता हूँ a इज इक्वल टू क्या है 1 है, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 5k है और c इज इक्वल टू क्या है 6k स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया गया। अब सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, हम सम ऑफ द रूट्स मालूम कर लें। यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं? माइनस बी बाई ए, इसके इक्वल होते हैं। यानी कि मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? ये माइनस और ये माइनस 5k आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा? ए की जगह 1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके आ गया? 5k आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 1 को हम नहीं लिखते बस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5k आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट्स ये आ गया। अब हम मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द, अब हम रूट्स मालूम करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में मेरे पास होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई ए, इसके इक्वल होता है। तो मेरे पास इधर c क्या है? c जो दिया गया 6k स्क्वायर दिया गया, 6k स्क्वायर दिया गया और a क्या है? a मेरे पास क्या है? 1 है। तो यानी कि मेरे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो क्या आ गया? 6k स्क्वायर आ गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, नाउ according to the given condition, according to the now according to the given condition, यानी कि जो मुझे कंडीशन दी गई है जिसमें मुझे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का आप स्क्वायर लोगे, इनका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि इन रूट्स का सम करके इनका आप क्या लेना है? स्क्वायर लेना है और ये इज इक्वल टू है 13 के। फिर इससे आपने क्या मालूम करना है? इससे आपने क्या मालूम करना है? k की वैल्यू मालूम करना है। मुझे ये कहा गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम कर लो रूट्स का, फिर इनका स्क्वायर लेकर इसको 13 के इक्वल कर दो और फिर यहाँ से क्या मालूम कर लो? k की वैल्यू मालूम करो। और मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? यानी कि a प्लस, यानी इस तरह होता है ना कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसके इक्वल होता है। और अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर ले लें तो ये किसके इक्वल होता है? ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब मैं करता हूँ, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो 2 अल्फा बीटा है उस साइड पे, मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा। मैंने फिर इसको इस साइड पे ले आया, माइनस 2 अल्फा बीटा को मैं इस साइड पे ले आया, तो ये किसके? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि वो कहता है कि इन दोनों का आप स्क्वायर ले लो, यानी कि अल्फा का स्क्वायर भी और बीटा का स्क्वायर भी, ये किसके इक्वल है? ये 13 के इक्वल है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ये किसके इक्वल होता है? 13 के इक्वल होता है। तो मैंने क्या कर दिया इसका, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया? इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ द रूट्स में मैंने क्या मालूम किया? 5k
तो ये क्या आ जाएगा 5k का होल स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है मेरे पास, हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या मालूम किया 6k स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया 6k स्क्वायर आ जाएगा और ये इज इक्वल टू आ गया 13 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12k स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 25k स्क्वायर है, 25k स्क्वायर, इसको मैं फिर नहीं लिखता 25k स्क्वायर को, यानी कि ये मेरे पास क्या है 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, इसको अगर आप इससे माइनस करो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13k स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 को दोनों साइड पर डिवाइड कर दो, 13 डिवाइड ऑन बोथ साइड हम कर दें तो क्या हो जाएगा ये 13, इस 13 को इधर भी डिवाइड कर दो, इस 13 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 13 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास k आ जाएगा। आपसे k स्क्वायर नहीं मांगा था, आपसे मांगा था k की वैल्यू मालूम करनी थी, यानी कि सिर्फ आपसे क्या मांगा था k मांगा था और हमसे k मांगा तो हम k को ही मालूम करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पर क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो ये क्या होता है प्लस माइनस 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो k की वैल्यू क्या आ गई ये मेरे पास है। ये स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो मजीद लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।